हेलो, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आज मेरे मन में एक सवाल आया। तो वो सवाल ये था कि दूसरों की नौकरी के लिए हम समय पर उठ जाते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन अपने सपनों और खुद की ग्रोथ के लिए वही अनुशासन क्यों नहीं रहता। हम क्यों नहीं कर पाते हैं। दूसरों के लिए हम कर लेते हैं, टाइम पे भी उठते हैं, टाइम पे भी सारा काम काम कर लेते हैं, उसका होमवर्क भी रेडी कर देते हैं, लेकिन अपने लिए अगर मान लो कोई काम करना हो, अगर बुक भी पढ़ना हो, वो भी नहीं कर पाते हैं। तो इसके पीछे का एक्चुअल साइंस क्या है, इसके पीछे का एक्चुअल साइंटिफिक रीजन क्या है, चलिए उसी के बारे में बात करता हूँ। तो आज मैंने इस पर पढ़ा है और जो मैंने पढ़ा है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में। तो इस सवाल का जवाब मुझे सात 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 पॉइंट में मिला है। तो पहला जो रीज़न है कि दिमाग तुरंत मिलने वाले इनाम को यानी इमीडिएट रिवॉर्ड्स को पसंद करता है। कि दिमाग को पता होता है जो चीज़ अगर जल्दी मिले। जॉब में क्या होता है कि हमें पता होता है कि मैं काम करूँगा तो मंथ के लास्ट में मुझे सैलरी मिल जाएगी, तो क्या है मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है इससे, तो ये दिमाग उसको पसंद करता है। लेकिन वही अपना काम शुरू करने में क्या होता है कि अनिश्चित होता है कि मान लो मुझे कोई बिजनेस शुरू करूँगा, उसमें कि मेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा, पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, तो उसमें अनिश्चित होता है। इसमें क्या होता है, निश्चित होता है। तो दिमाग दिमाग क्या करता है, तुरंत मिलने वाली चीज़ों क्या करता है, पसंद करता है। तो जैसे कि आपको पता है कि जब आप नौकरी करते हैं तो उसमें क्या होता है, पहला क्या होता है कि महीने के अंत में क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। दूसरा, बॉस की डांट या नौकरी जाने का डर रहता है। तीसरा, काम का परिणाम साफ दिखता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसका रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है, कि मुझे महीने के अंत में सैलरी मिल जाएगी। ये क्लियर क्लियर होता है, इसलिए माइंड क्या करता है, इस चीज़ को पसंद करता है। इसलिए दिमाग कहता है अभी मेहनत करो, फ़ायदा या नुकसान दोनों स्पष्ट है, ठीक है। लेकिन अपने बिजनेस या सीखने में क्या होता है कि परिणाम महीनों या वर्षों बाद आता है, टाइम लगता है उसमें। आ, अपने काम में क्या होता है कि कोई इसमें बॉस नहीं होता अपना, सफलता की गारंटी नहीं होती इसमें, और इसीलिए दिमाग टालने लगता है, उसको इग्नोर करता है कि इसको छोड़ रहने दो। नंबर 2 बात करते हैं, वो है डर। डर क्या है, डर सबसे बड़ा कारण है किसी भी काम को। डर क्या करता है, डर का काम है कि अपना काम शुरू करने में दिमाग पूछता है, जब आप कोई काम शुरू करते हो ना अपना काम, तो दिमाग उस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि अगर मैं असफल हो गया तो, लोग क्या कहेंगे, पैसा डूब गया तो दिमाग का पहला काम है आपको सुरक्षित रखना। सफल असफल, अमीर गरीब, अच्छा बुरा बनाना एक अलग चीज़ है, लेकिन दिमाग का जो मैकेनिज्म है वो है आपको पहले सुरक्षित रखना, ठीक है। तो ये होगा। तीसरा मैंने देखा आज, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन क्या होता है कि जब हम रोज़ एक ही काम को करते हैं तो हमारा दिमाग क्या होता है, उसमें हमारा जो होता है ना, दिमाग में न्यूरल पाथवे, एक दिमाग में रास्ता बन जाता है, एक नियम बन जाता है, वो दिमाग हमारा आसानी से काम कर लेता है। लेकिन जब हम कोई नई नई आदत शुरू करते हैं, नई हैबिट शुरू करते हैं, नई काम शुरू करते हैं, उसमें क्या होता है, ज़्यादा ऊर्जा लगती है, ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है उसमें। दिमाग विरोध करता है कि मत करो मत करो। अगर मान लो मुझे एक्सरसाइज करने जाना है तो उसमें विरोध करेगा, टाइम पर उठना है उसमें विरोध करेगा, अच्छा खाना खाना उसमें विरोध करेगा। इसलिए पुरानी आदतें आसान आसान लगती है, ठीक है। तो आपने देख लिया कंपैरिजन कैसा होता है। अब बात करते हैं हम कि बाहरी अनुशासन वर्सेस आंतरिक अनुशासन। मतलब जो बाहर से एक अनुशासन दिया जाता है, एक होता है कि अपने अंदर से अनुशासन आना। तो जैसे कि पता है नौकरी में क्या कैसा आता है, हमारा डिसिप्लिन कैसे बढ़ता है कि उसमें एक बॉस होते हैं, उसमें एक टाइमिंग होता है 9 to 5, उसमें नियम होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, और नंबर 4 होता है सैलरी। तो इससे क्या होता है, मुझे अनुशासन खुद ही बन जाता है उसमें। ये सब आपको बाहर से क्या करते हैं, अनुशासित करते हैं, डिसिप्लिन करते हैं। लेकिन अपने काम में क्या होता है, आपको खुद अपना बॉस बनना पड़ता है। अगर आप नहीं उठे तो कोई डांटने वाला नहीं है। यही सबसे बड़ी परीक्षा होती है, यही सबसे बड़ा रीजन होती है कि एक होता है बाहरी अनुशासन, एक होता है आंतरिक अनुशासन। अब जीवन में सफल होने के लिए आपको, रिस्क लेने के लिए आपको आपको इंटरनल डिसिप्लिन, अंदर आंतरिक अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप पर कंट्रोल, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जब जाके जो लोग सफल हुए हैं वो इसी की वजह से होते सफल होते हैं, क्योंकि बाहरी अनुशासन आपको लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रख सकते। नंबर 5 है डोपामाइन। डोपामाइन क्या होता है, एक हार्मोन्स है, ये हैप्पी, इसको बोलते हैं हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं। ये हमको खुश खुश करता है। इसमें क्या होता है, जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम्स, गेम, अच्छा खाना, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, मूवी, सब क्या करता है, हमें डोपामाइन माइंड में रिलीज करते हैं। इससे क्या होता है, हमें खुशी मिलता है, अच्छा लगता है। लेकिन जब किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ना, बिजनेस बनाना, नई स्किल सीखना, इनका इनाम क्या बोलता है, देर से मिलता है। तो इसको दिमाग
इग्नोर करता है, टालता है। ठीक है, दिमाग अक्सर आसान और तुरंत मिलने वाली खुशी चुन लेता है। जिसको जल्दी मुझे जिससे खुशी मिलेगा, जिससे जल्दी परिणाम मिलेगा, उसको दिमाग पसंद करता है। तो आपने देख लिया डोपामिन कैसे हमको हमें रोकता है। नंबर 6 है, शरीर ऊर्जा बचाना चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मानव इतिहास में भोजन हमेशा आसानी से नहीं मिलती थी, उसके लिए लोग शिकार करते थे। तो इसमें क्या होता है, इसीलिए हमारा शरीर ऊर्जा बचाने की प्रवृत्ति के साथ विकसित हुआ है, वो हमेशा ऊर्जा को बचाना चाहता है। यही कारण है कि स्लीपिंग यानी सोना आसान लगता है, मोबाइल चलाना आसान लगता है, कठिन काम शुरू करना मुश्किल लगता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। नंबर 7 है पहचान, आइडेंटिटी। पहचान क्या होता है कि अगर आप खुद को केवल नौकरी करने वाला व्यक्ति मानते हैं, तो आपका पहचान, व्यवहार उसी पहचान के अनुसार बनने लगता है। ठीक है कि आप, हाँ मैं एक जॉब वाला हूँ, पढ़ने जाना आना, तो आपका उसी तरह से व्यवहार, उसी तरह से आपका वैल्यू सिस्टम, उससे आपका वर्ड्स बनने लगते हैं। लेकिन जब आप खुद को उद्यमी, निवेशक, बिजनेसमैन या सीखने वाला व्यक्ति मानने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपकी आदतें बदलने लगती है। तो देख लिया आपने कि 7 कारण हैं इस क्वेश्चन का, जो हम अपने काम को क्यों नहीं कर पाते, अपने काम को अच्छे से क्यों नहीं कर पाते, वही काम दूसरों को हम अच्छे से करके दे देते हैं। आपने देखा होगा कि कोई मान लो मिस्त्री है, कोई इंजीनियर है, दूसरे का घर अच्छे से बनाता है, पूरा महल बना दिया है, लेकिन अपना घर बनाने में, अपना काम करने में वो इग्नोर करता है, बचाता है, सेक्रीफाइस करता है। तो यही सब रीज़न है, यही 7 रीज़न है जिसके वजह से मान लो कोई कारपेंटर है, तो दूसरे का ऑफिस, दूसरे का घर का अच्छा से बनाएगा, डिजाइन करेगा, लेकिन अपना घर में थोड़ा इग्नोर करता है। क्यों करता है? यही 7 रीज़न है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि इतना तो मैंने देख लिया ये समस्या है, इसका समाधान क्या हो सकता है। तो समाधान सिंपल है, छोटे छोटे स्टेप्स हैं। पहला है, हर दिन एक ही समय पर उठें, मतलब सोने का उठने का एक टाइमिंग बना लो कि मैं रात को इतना बजे सोऊंगा, मॉर्निंग में इतना बजे उठूंगा। और सेकेंड, मोबाइल देखने से पहले, जब भी आप मोबाइल को हाथ लगाओ, उससे पहले आपको 20 से 30 मिनट आपको अपने लक्ष्य पे काम करना है, आपको अपने गोल पे काम करना है कि अच्छा मेरा गोल क्या है, मैं क्यों काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किस लिए इस पे काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नंबर 3 है, बड़े लक्ष्यों को, जो आपका बड़ा टारगेट है, उसको छोटे छोटे स्टेप में करना, कामों को करना कि आज मैं एक दिन में ये काम पूरा करूँगा, कि मान लो मुझे इस नए लोगों से मिलना है, इससे बात करना है, तो करना है, एक ही काम करना है, लेकिन रोज़ करना है। चौथा है, रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रगति करना, रोज़ थोड़ा थोड़ा अपने आप को विकास करना, प्रोग्रेस करना, धीरे धीरे बढ़ना। और नंबर 5 है, अपने लिए भी समय तय करें, जैसे नौकरी के लिए तय करते हैं, अपने लिए भी टाइम बनाएं कि अगर मैं मॉर्निंग में अगर 6 बजे उठता हूँ, तो 7 से 8 मैं बुक पढ़ूंगा, अपने टाइमिंग सेट कर लो। ठीक है, नंबर 6 है, परिणाम नहीं प्रक्रिया, यानी रिजल्ट पर ज़्यादा ध्यान मत दो, उसका जो होता है ना प्रक्रिया, प्रोसेस, कि मैंने आज कितना अच्छे से किताब पढ़ा, कितने अच्छे लोगों से बात करा, कितने अच्छे बिजनेस मैंने बनाया है, कितने लोगों को साथ मैंने काम पे जोड़ा, कितने अच्छा टीम बनाया। तो जो उसका होता है ना प्रोसेस, जैसे मान लो कि मुझे बॉडी बनाना है, तो ये सिर्फ बॉडी बनाना है, बॉडी बनाने पर ध्यान नहीं देना है। हमको पर डे जिम में जाके, आज मुझे मान लो अगर पुलअप्स मारना है, तो ये मुझे मतलब एक सेट मारना है, तो उसको अच्छे से करना है, मुझे प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करना है मुझे। ठीक है, तो एक बात हमेशा आप याद रखें कि नौकरी में आपका अनुशासन किसी और के सपने को पूरा करता है, अपने काम में वही अनुशासन आपको सपनों को सच करता है। ध्यान रखिए, जितने भी सफल लोग हुए हैं, वो मोटिवेशन से नहीं, वो एक प्रॉपर एक सिस्टम और एक अनुशासन, डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, जब जाकर अपने लाइफ में सफल होते हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो से कुछ वैल्यू ऐड हुआ होगा, कुछ अच्छा चीज़ मिला होगा। तो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करा है। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।